आगे बढ़ते हैं। शुरुआत अहम खबर के साथ। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सोनिया गांधी ने खुद को फुल टाइम पार्टी अध्यक्ष होने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी सार्वजनिक महत्व और चिंता के मुद्दों को बिना सोचे समझे नहीं जाने दिया, लेकिन मीडिया के माध्यम से मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। माना यह जा रहा है कि सोनिया गांधी का ये बयान पार्टी के असंतुष्ट नेताओं के समूह G23 को करारा जवाब है। वहीं एक बार फिर फर्स्ट इंडिया की खबर पर मुहर लगी। फर्स्ट इंडिया ने 1 साल तक चुनाव खिसकने के संकेत पहले ही दे दिए थे और आज CWC की बैठक में नए अध्यक्ष की तारीख का ऐलान हो गया है, जिसके मुताबिक अक्टूबर 2022 में कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा। 1 नवंबर से अक्टूबर 2022 तक प्रक्रिया चलेगी। साथ ही CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि किसानों को 3 कानूनों से रौंदा जा रहा है। निजी कंपनियों के लाभ के लिए कृषि कानून लाए गए। सोनिया ने आगे कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता है। लखीमपुर की घटना बीजेपी की सोच को दिखाती है। मोदी सरकार का एकमात्र एजेंडा बेचो बेचो और बेचो है। अब CWC की बैठक की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले की तस्वीर है जब वहां पर तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था। सुबह के मुखिया अशोक गहलोत भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर है CWC की मीटिंग की। अब पूर्णकालिक अध्यक्ष कौन होगा, कोई बदलाव किया जाएगा, राहुल गांधी की ताजपोशी होगी। तमाम कयास पहले चल रहे थे, लेकिन सभी पर विराम लगाते हुए सोनिया गांधी ने ये साफ कर दिया है कि वो ही फुल टाइम प्रेसिडेंट है पार्टी की। और नाराज जो बताए जा रहे थे, जो पार्टी फोरम से जाकर के लगातार बयानबाजी कर रहे थे, उनको भी 2 टूक कहा है सोनिया गांधी ने। जो भी बात हो सीधे मुझसे आकर के आप कहिए, मीडिया में जाकर के अनर्गल बयानबाजी करने की आवश्यकता नहीं है और ये बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार ने किसानों के हक को मारने का काम किया है। 3 कृषि कानूनों को लाकर के किसानों को बर्बाद करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। किसानों को रौंदा जा रहा है और साथ ही लखीमपुर में जो भी हुआ उसको लेकर भी कहा कि लखीमपुर की घटना केंद्र की सरकार की, योगी सरकार की मंशा को दर्शाता है। अब ओवरऑल CWC की जो बैठक रही उसी पर मेरे साथ जुड़ चुकी है दिल्ली न्यूज़ एडिटर अदिति नागर। सीधे उन्हीं के पास मैं चलती हूँ। अदिति, तमाम बड़ी बातें निकल करके सामने आई हैं इस बैठक से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्णकालिक जो अध्यक्ष रहेंगी कांग्रेस की वो सोनिया गांधी ही होंगी, ये साफ तौर से कह दिया। और जिनको संदेश देना था अपने शब्दों में 2 टूक, उन तक अपनी बात भी पहुंचा दी है आज सोनिया गांधी ने। उन्होंने कह दिया कि मैं पार्टी की बॉस हूं और ये रणनीति के तहत कहा। और इसकी रणनीति का एक हिस्सा वो भी था जब कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट से सीधे अंबिका सोनी से मिलने पहुंचे थे। अभी आपको अपडेट दे दें फिलहाल कि हरीश रावत बाहर निकले हैं और रणदीप सुरजेवाला भी बाहर निकले हैं। हलचल ज़रूर ज़रा हुई है यहाँ पर और ऐसा लग रहा है कि शायद बैठक ख़त्म होने वाली है। फिलहाल बाकी तमाम नेता जो हैं वो अंदर हैं। हमने तस्वीरों में लगातार दिखाया आपको कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी साथ में बैठे थे, KC वेणुगोपाल साथ में बैठे थे और धीरे धीरे जो बैठक की जगह थी वहाँ से नेता बाहर निकलने शुरू हुए हैं। और ये बैठक जो है 10 बजे शुरू हुई थी, अभी 1 बज रहा है। हालांकि सभी तमाम नेता बाहर नहीं निकले, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि बैठक खत्म हुई है या नहीं। इस बीच में केवल हरीश रावत बाहर नजर आ रहे हैं हमको और इसके अलावा बीच में रणदीप सुरजेवाला जरूर नजर आ रहे थे। बहरहाल इस बैठक में क्या कुछ हुआ और क्या बातें हुई ये जरूर हम अभी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इसका जो मेजर अपडेट है वो यही है कि सोनिया गांधी ने जो अपने शुरुआती उद्बोधन में कहा वो ही पूरा सार है बैठक का। उन्होंने साफ कर दिया कि हम किन किन मुद्दों पर हमें लड़ना है केंद्र सरकार से और किन किन मोर्चों पर हमें जो है सरकार के खिलाफ रहना है। पर उसके अलावा ये भी कहा कि जो हमारे युवा नेता हैं वो लगातार
संजीव जी जरूर आए। संजीव जी, बैठक खत्म हो गई है? नहीं, अभी चल रही है। बैठक अभी चल रही है। मीडिया यहाँ के मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं संजीव जी, उनसे बात की। बैठक अभी चल रही है, यानी कि 10 से 1 बजे तक जो है बैठक अभी तक चल रही है, और भी उम्मीद है कि आधा 1 घंटा और बैठक चलेगी। हाँ, तो हम बात ये कर रहे थे कि क्या कुछ इस बैठक में हुआ। तो इस बैठक में सोनिया गांधी ने जो सबसे कम शब्दों में हम ये बता दें कि उन्होंने कहा कि आप पार्टी के बाहर फोरम पे बात नहीं करेंगे, कोई मुद्दा है तो मुझसे साफ बात करेंगे, मुझे फ्रैंकनेस पसंद है, और मीडिया के माध्यम से बात नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि किस किस मोर्चे पे हमको केंद्र सरकार से लड़ना है, चाहे वो पेट्रोल, डीजल, जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है लिंचिंग, उसके अलावा तमाम और मोर्चे, किसान, इन तमाम मुद्दों पर हमको लड़ना है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक जो ये सारे मोर्चों पे जो लड़ रहे हैं वो हमारे युवा नेता हैं। नाम नहीं लिया, पर उनका मानना यही था कि राहुल गांधी और जो युवा नेता हैं अब लगातार अगर जा रहे हैं, और वो नेता जो ड्राइंग रूम में बैठ के बयानबाजी कर रहे हैं वो ना करें, और जो आगामी 5 राज्यों के चुनाव की जो चिंता है, जिस पर सवाल उठाए जाते हैं, उसके लिए ज़रूर जो प्रभारी मंत्री हैं वो ब्रीफ करेंगे। लेकिन अगर हम पार्टी को सर्वोपरि मानेंगे, पार्टी के हित में बात करेंगे और पार्टी को ही आगे रखकर सोचेंगे और संगठित रहेंगे, तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। उनके हर उद्बोधन की हर एक लाइन में मैसेज था, या तो वो केंद्र सरकार के लिए था या फिर वो अपनी पार्टी के उन लोगों के लिए जो रहकर बयानबाजी करते रहते हैं। अब सवाल आता है कि सोनिया गांधी ने ये भी कहा, जब बीच में सवाल उठे कि कौन डिसीजन ले रहा है, चाहे पंजाब हो चाहे अलग हो, कौन डिसीजन ले रहा है, क्योंकि ये तो सामने आ रहा था कि राहुल गांधी ने ये बोल्ड डिसीजन लिए हैं, लेकिन ये हाईकमान को भी, सोनिया गांधी को भी, राहुल गांधी को भी, या फिर मैं कहूँ प्रियंका गांधी को भी, सभी को, हाईकमान को, क्या ये खुद भी फील हो रहा था, महसूस हो रहा था कि चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए सभी के सामने, वो और दलों के सामने हो चीज़ें स्पष्ट। उससे पहले ये होगा कि पार्टी के जो लीडर चाहते हैं कि उनके सामने भी तमाम जो चीज़ें रहती है, पर्दे के पीछे से जो काम होते हैं या फिर जो किए जाते हैं, वो ना हो, बल्कि फ्रंट फुट पर आकर के, सामने आकर के खेला जाए। क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे थे कि सोनिया गांधी पर्दे के पीछे से राहुल, प्रियंका को आगे कर करके वो पीछे से ही पार्टी को चला रही थी, लेकिन अब मुखर होकर के उनका ये कहना, वो ये समझ रही है कि अभी ये वक्त की नज़ाकत को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया जाना ज़रूरी है। शायद अब ये समझ गई थी, क्योंकि देखिए सोनिया गांधी ने पार्टी को कब चलाया था, 2004 से लेकर वो खड़ी रही पार्टी के साथ, और वो हमेशा ही मानती थी कि अहमद पटेल जो कहते हैं वो ठीक है, या जो सीनियर नेता हैं उनकी भावनाएं समझनी चाहिए। और यही वजह थी कि राहुल गांधी ने नाराज़ होकर अपने पद से इस्तीफा भी इसलिए दिया था, क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अहमद पटेल के काम करने के तरीकों से नाखुश थे। वो नहीं चाहते थे कि घुमा कर प्लीज करने वाली पॉलिटिक्स की जाए। राहुल गांधी ये चाहते थे कि बेबाक पॉलिटिक्स हो, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, चाहे फिर उसमें सीनियर नेताओं को हटाना पड़े, चाहे जूनियर नेताओं को पार्टी से हटाना पड़े, जिस भी तरह का, लेकिन जो पार्टी के हित के लिए हो वो काम किया जाए। सोनिया गांधी पुराने समय की हैं, व्यवहारिक हैं, व्यवहार करते हुए उन्होंने राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी को देखा है, तो वो उस तरह की पॉलिटिक्स करती थी। लेकिन अब समय आ चुका था जब उनके बेटे पर लगातार वार हो रहे थे, जब गांधी सरनेम पर या गांधी की जो पूरा अभी तक का जो थ्रोन था उस पर सवाल उठ रहे थे, सवाल हो रहे थे कि अध्यक्ष पद पे कोई है ही नहीं, फैसले कौन ले रहा है, इस तरह के सवाल उन लोगों से आ रहे थे जिनको सोनिया गांधी या गांधी परिवार ने बहुत लंबे समय तक, एक नहीं, दो नहीं, तीन बार राज्यसभा में जाने का मौका दिया है। वो लोग अभी सवाल कर रहे थे कि गांधी परिवार कहाँ है, या कौन है राष्ट्रीय अध्यक्ष, या ये जो डिसीजंस हैं ये कौन ले रहा है। तो शायद वो वक्त आ चुका था। एक तरफ तो राहुल गांधी बहुत लंबे समय से इस पद पे तो आना चाहते हैं, लेकिन उनके अपने शर्तों पर आना चाहते हैं कि पार्टी इस तरीके से नहीं, पार्टी अलग तरीके से चलेगी, पार्टी के तरीके से चलेगी, या वो जो यंग लोग जो अपने तरीका चाहते हैं। सोनिया गांधी ने शुरू में उस पर एतराज़ भी किया कि ऐसा नहीं, अनुभवी और युवाओं सबको साथ लेकर चलना होगा। लेकिन अब शायद सोनिया गांधी समझ चुकी हैं कि वो पूरी, उन्होंने आज कहा कि वो पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं, अभी वो फुल टाइम प्रेसिडेंट है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि वो तबीयत नासाज है, और वो इस स्थिति में, पैंडेमिक में और ऐसे काल में वो अपने प्रदेशों में जाकर बैठकें लेकर और ये मीटिंग्स नहीं कर सकती। इसलिए कोई ना कोई जो है 24 आवर्स एक्टिव युवा नाम चाहिए। पहले ये सवाल उठते थे कि गांधी परिवार के अंदर से हो, बाहर से हो, लेकिन ये भी सबको साफ है कि होगा गांधी परिवार से, होंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी नहीं है, राहुल गांधी होंगे। तो शायद वो समय आ चुका था जब सोनिया गांधी नाराज भी थी और उनको क्लियर भी करना था, क्योंकि अगर
अभी वो राहुल गांधी को और जो गांधी परिवार पर उठ रहे सवालों को नहीं रोकती या राहुल गांधी को संरक्षण नहीं देती इस तरीके से अपने जो सीनियर नेताओं से, अपने सीनियर जो पुराने उनके मित्र कलीग्स कह सकते हैं उनको, तो राहुल गांधी की जो ये उड़ान भरती हुई जो पॉलिटिक्स है वो लैंडिंग हो जाती उसकी। और शायद यही वजह थी कि सोनिया गांधी ने आज ये CWC की बैठक केवल इसलिए ही बुलाई थी कि वो दो टूक मैसेज दे सकें कि अगर पार्टी में रहना है और पार्टी का अच्छा चाहते हो तो पार्टी लाइन के फोरम में सारी बात की जाए, मीडिया के माध्यम से ना की जाए। और अगर पार्टी में एकता नहीं होगी या पार्टी को आप पार्टी के हित के लिए बात नहीं करेंगे तो ऐसे ना रिजल्ट अच्छे आएंगे और हेंस ऐसा ना पार्टी ग्रो कर पाएगी। क्योंकि अब वो समय है जो अपडेट ये है कि बैठक खत्म हो गई है CWC की, ये जानकारी मिल रही है। और साथ ही तमाम जो फैसले हो रहे थे वो राहुल गांधी ले रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता भी जानते थे और विपक्षी दल भी तमाम ये बेहतर तरीके से समझ पा रहे थे कि राहुल ही हैं जो निर्णय ले रहे हैं, जो फैसले कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में। अब अचानक से उनसे कमान वापस लेना, इसके पीछे की दो सबसे बड़ी वजह हाल फिलहाल में आपको क्या दिखाई देती है? पंजाब का मसला भी उदाहरण है सामने हाईकमान के। दिव्या, या नेटवर्क का इशू है। मैं दीपा, मैं चाहूंगी कि एक बार फिर आप अपना सवाल दोहराएं। अभी हाल फिलहाल में दो बड़ी वजह आपको क्या दिखाई देती है राहुल गांधी से इस तरीके से कमान लिए जाने को लेकर? क्योंकि अभी तो यही लग रहा था कि कम से कम ताजपोशी को लेकर राहुल गांधी की कोई स्थिति आज साफ होगी, 2022 में इलेक्शन भी होने अलग अलग राज्यों के, ऐसे में जिम्मेदारियां और राहुल को दी जाएंगी, ये दिखाई दे रहा था। लेकिन अचानक से कमान वापस ले लिया गया, सोनिया गांधी मोर्चा संभालती हुई दिख रही हैं। इसके पीछे की दो बड़ी वजह आपको क्या दिखाई देती है? पंजाब का मसला भी है जो भी हुआ। नहीं दीपक, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि राहुल गांधी से उनकी कमान वापस ली गई है। हम लोग ये, आप या हम, या जब हम एक अखबार पढ़ते हैं, मीडिया में बात करते हो, शायद ये समझ में आ रहा था कि आज ही राहुल गांधी की ताजपोशी होगी। नहीं, लेकिन देखिए 2017 में चुनाव हुए थे और उसके बीच में आम चुनाव के बाद राहुल गांधी ने आम चुनाव के हार की जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद 2019 में वापस से सोनिया गांधी आई, वो इंटरिम प्रेसिडेंट है। वो ये कह कर रही थी कि मैं फुल टाइम प्रेसिडेंट हूँ। इसका ये मतलब है कि अगर जिस तरह से उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे कि कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है, तो ये बताना चाह रही थी कि मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ, मैं ही अभी बॉस हूँ। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी की ताजपोशी की सेज सजाई जा रही है, उसका पूरा जाजम तैयार किया जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी की खुद की शर्तें हैं कि राहुल गांधी ऐसे ही पुरानी तरीके से ढर्रे से चलने हुई पार्टी को नहीं संभालना चाहते। वो पार्टी में बदलाव चाहते हैं, अनुशासन चाहते हैं। उसी के बाद क्योंकि पंजाब में जो कुछ भी फैसला हुआ पार्टी के हित के लिए हुआ या पार्टी के हित के लिए नहीं हुआ, ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन वो केवल और केवल राहुल गांधी ने बोल्डली डिसाइड किया। और उसके बाद अब जो छत्तीसगढ़ में होगा, अगर CWC की बैठक शांति से निकल जाती है तो छत्तीसगढ़ में भी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको राजस्थान का मंत्रिमंडल भी देखने को मिलेगा जिसमें दिल्ली की कुछ राय मशवरे के साथ हस्तक्षेप भी देखने को मिलेगा। तो राहुल गांधी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जो ताजपोशी है, जो ये दूल्हे की जो शादी होगी, वो पूरे बैंड बाजे के बारात के साथ होगी। उन्होंने आज केवल इतना ही साफ किया है कि ऐसे ही राहुल गांधी नहीं लेंगे, क्योंकि 2017 से लेकर 2022 में चुनाव होने हैं, 5 साल का टेन्योर होता है। तो 2022 में वैसे भी संगठन के चुनाव होने हैं, तो पूरे फॉर्मेलिटी के साथ, पूरे प्रोसेस के साथ राहुल गांधी इसका अपनी जिम्मेदारी लेंगे। और यहाँ पे एक बड़ी बात दीपा ये भी है कि वैसे भी इन 5 राज्यों के चुनाव से पहले राहुल गांधी की ताजपोशी नहीं होनी थी, क्योंकि कांग्रेस ये खुद भी जानती है और आप और हम भी स्थिति समझते हैं कि जिन 5 राज्यों में चुनाव है वहाँ कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाली। हालांकि तस्वीरों में अभी जो हाल ही में उत्तर प्रदेश में किसान न्याय रैली हुई, उसमें बहुत बेहतर तस्वीरें देखने को मिली, जनसैलाब जैसा देखने को मिला। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव में ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन करे। और राहुल गांधी की अगर आज ताजपोशी होती है, अगर अभी उनको जिम्मेदारी या कुर्सी दे दी जाती, तो मुद्दा ये होता कि तुरंत बाद पॉलिटिकल
पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हों या पॉलिटिकल ज़मीन पर हम तुरंत ये फैसले डिसाइड करते कि राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी 5 राज्यों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। और यही वजह है कि वैसे भी राहुल गांधी इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही टेक ओवर करते। और क्योंकि 2022 में चुनाव हैं तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया के साथ देखिए मार्च तक ये चुनाव पूरे होंगे और उसके बाद सितंबर 3-4 महीने के अंदर ही पूरा चुनावी प्रोसेस होगा। देखिए आज जब ये बैठक शुरू हुई तो साथ में सोशल मीडिया पे दिल मांगे राहुल गांधी करके, दिल मांगे आरजी करके ये ट्रेंड भी चलने लगा। तो ये तो पूरे देश भर में देश के सभी कांग्रेस के नेता जन कार्यकर्ता लोग इन सबको पता है कि हमारा अगला अध्यक्ष राहुल गांधी ही है। अगर इस तरीके से देखिए, जिस तरीके से आप बता रही हैं, अगर ऐसी चलिए ऐसे ही देख लेते हैं, अगर ऐसे देखते हैं तो फिर तो ये दिखाई देता है कि आपने कहने के लिए बहुत कुछ बदल दिया, आप बस बातों से बदल रहे हैं। फिर तो अंदर खाने जो अभी तक हो रहा था वही होगा, फैसले तो अभी भी राहुल गांधी लेंगे, निर्णय तो वही करेंगे। बस अगर आप इतना ही हो हल्ला कर रहे थे, उन्हीं के पार्टी के लीडर्स, कांग्रेस के सीनियर नेता जिन्होंने बहुत काम किया पार्टी को मजबूत करने के लिए, वो ये कह रहे थे कि कम से कम पूर्णकालिक अध्यक्ष हो, तो उन्होंने तमाम बातों पर विराम लगाने के लिए ये कह दिया कि पूर्णकालिक अध्यक्ष मैं ही रहूंगी। और अंदर खाने जो अभी तक हो रहा था वो ना कहते हुए भी वही समझ में आता है कि राहुल गांधी तमाम फैसले लेंगे, निर्णय वही करेंगे, जो अभी ओवरऑल समझ में आता है। बहुत शुक्रिया।